आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किसी भी साइज की सूट में आर्मोल शोल्डर की कटिंग कैसे करें। सिंपल तरीके से दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूं एक छोटा फॉर्मूला, जिसकी मदद से दोस्तों आप किसी भी साइज के सूट में आर्मोल शोल्डर की सिंपल तरीके से कटिंग कर सकते हैं। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। आप पूरी वीडियो अच्छे से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्या फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर रखा है पूरी वीडियो में और किस तरीके से दोस्तों मैंने आपको आर्मोल शोल्डर कटिंग करना सिखाया है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने सूट के फ्रंट पल्ले को इस तरीके से बिछा लिया, सेंटर हमने कर लिया, गले का अच्छे से आपको बिछा के रखना है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक फॉर्मूला क्या होता है जिसकी मदद से दोस्तों हम सूट की कटिंग सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होता है, अगर नॉर्मल कपड़ा है आपका तो यहां से आप सीधा निशान लगाएं, ठीक है। अगर आपका इस तरीके का गला है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जो भी आपका गला बनाए उसमें दोस्तों आपको आधा इंच ऐड करना है और यहाँ से इस तरीके से निशान लगाना है, ठीक है। अब इस निशान को करेंगे हम सीधा, यहाँ से दोस्तों हम निशान इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर आर्मोल लेंथ का निशान लगाना है। इसमें दोस्तों काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है किस साइज में कितना हमें आर्मोल लेंथ का निशान लगाना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला समझाने वाला हूँ, उसकी मदद से दोस्तों आप किसी भी साइज का आर्मोल निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों इसका जो सूट, सबसे पहले आपको क्या करना है, शोल्डर का नाप लेना है। जैसे यहाँ पर जो हमारा शोल्डर का नाप है ना, ये है 14 इंच। अब 14 इंच हमारा शोल्डर है आपका, यहाँ पर 15 इंच भी हो सकता है, 16 इंच भी हो सकता है, 15.5 इंच भी हो सकता है, या फिर आपका 14.5 इंच भी हो सकता है। कोई भी आपका शोल्डर हो सकता है। यहाँ पर हमारा 14 इंच है तो हमें क्या करना है, 14 इंच में से एक माइनस करना है। टोटल बराबर कितना आ गया, ये हो गया हमारा 13 इंच। अब 13 इंच जो शोल्डर हो गया ना दोस्तों, वो दोस्तों हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड जब हम करेंगे तो 6.5 आएगा, यानी कि 6 इंच 5 सूत आएगा। तो मैं दोस्तों आप क्या करूंगा, यहाँ पर 6.5 इंच आ गया, 6 इंच 5 सूत। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इंचेडे बराबर से रखेंगे, 6 इंच 5 सूत पे इस तरीके से हमें निशान लगाना है। यहाँ से निशान लग गया। अब ऐसा ही दोस्तों हर साइज में आपको यही करना है। जो भी आपका है 1 इंच माइनस करेंगे, जो भी आएगा, जैसे यहाँ पर 15 इंच है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा टोटल 14 इंच। यहाँ पर दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमारा 7 इंच निकल के आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको माइनस प्लस करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा आर्मोल लेंथ का निशान लग गया। इसमें दोस्तों जो कमर की लंबाई का निशान लगेगा, ये लगेगा 14 इंच पे। यहाँ पर दोस्तों चाक ओपन होंगे वो हमारे 21 इंच पे होंगे, 21.5 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब हम इस निशान को करेंगे सीधा। यहाँ से दोस्तों ये हमें निशान सीधा करना है, इस जगह से दोस्तों ये निशान सीधा करना है। यहाँ से दोस्तों हम ये हिप का निशान सीधा करेंगे। इस तरीके से निशान सीधा करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह पे चेस्ट जो है वो है दोस्तों 37 इंच। 37 इंच का चौथाई भाग करेंगे, 9.25 इंच आएगा। कमर दोस्तों यहाँ पर 32 इंच है, 32 इंच का चौथाई भाग करेंगे, 8 इंच आएगा। और यहाँ पर दोस्तों हिप है 37.5 इंच, तो यहाँ पर जब चौथाई भाग करेंगे ना दोस्तों, क्या होगा, 9.25 इंच आएगा, ठीक है। 9.25 इंच आएगा, 9 इंच 4 सूत यहाँ पर आपको निशान लगाना है हिप का। अभी हिप के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें क्या करना है, नीचे का दामन पहनना, तो सेम नाप इसी तरीके से हमें लगा देना है। अब यहाँ पर हमें स्केल लेना है, स्केल की मदद से यहाँ से ये निशान सीधा करेंगे। जितना हमारा स्केल है उतना ही हमें टायर लूज का मार्जिन छोड़ना है। इस तरीके से ये हमें निशान लगाना है। ये हमारी सेफंटी रहेगी, सेफंटी की मदद से चेस्ट और कमर का निशान सीधा करना है। यहाँ पर दोस्तों हिप और कमर का निशान इस तरीके से सीधा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें 1.5 से 2 इंच टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है। इस तरीके से नॉर्मल हम मार्जिन छोड़ देंगे। अब यहाँ तक हमारी कटिंग हो गई। 37 इंच हमारी चेस्ट हो गई, 32 इंच हमारा कमर हो गया और यहाँ पर 37.5 इंच यहाँ पर हमारी हिप हो गई, ठीक है। अब बारी आती है शोल्डर की कटिंग कैसे करें। शोल्डर कटिंग करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, पीछे का हमें गला देखना है। जैसे दोस्तों पीछे का गला आपका हो सकता है 8 इंच का, 9 इंच का, 10 इंच का। अब यहाँ पर दोस्तों 9 से 10 इंच हम गला इसमें बनाएंगे, यानी कि 9.5 इंच बनाएंगे गला हम। तो हमें क्या करना है, शोल्डर का नाप लेना है। नॉर्मल आपका जो शोल्डर का नाप हमारा है वो 14 इंच है। अगर आप 8 इंच गला पीछे से बनाते हैं तो आपको यहाँ से माइनस करना है 3.5 इंच। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से जो गला बनाएंगे 9 से 10 इंच का बनाएंगे, तो यहाँ पर जो हम माइनस करेंगे ना, वो 3.5 इंच माइनस ना करके 4 इंच माइनस करेंगे। 14 में से 4 इंच माइनस जाएगा, कितना बचेगा, हमारा बचेगा 10। अब 10 को 202 से डिवाइड करना है, कितना हुआ हमारा 5 इंच। 5 इंच बचा तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल शोल्डर का जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 5 इंच पर, ठीक है। इस तरीके से 5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसमें हमारे बाजू दबाव का मार्जिन ऐड है, ठीक है। और यहाँ से गले ब्रोड का जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 3.25 इंच पर। अब यहाँ पर शोल्डर का निशान लग गया, लेकिन हमें आर्मोल की शेप कैसे देनी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, शोल्डर का ही फॉर्मूला रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे यहाँ से जो फ्रंट क्रॉस जो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, इसे फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का निशान लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे शोल्डर यहाँ पर हमारा है 14 इंच, ठीक है। अब इसमें से दोस्तों हमें क्या करना है, 1.5 इंच माइनस करना है।
यहाँ पर 1.5 इंच माइनस करेंगे, कितना बचेगा ये दोस्तों जो हमारा बचेगा, टोटल जो बचेगा वो बचेगा 12.5 इंच। ठीक है, 12.5 इंच यहाँ पर हमारा बचा। अब 12.5 इंच को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6.2 सूत। ठीक है, 6.2 सूत आएगा। तो आपको क्या करना है, मैं आपको ये चीज़ इंची टेप की मदद से आपको अच्छे से समझा देता हूँ, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। 14 इंच हमारा शोल्डर है, 1.5 इंच यहाँ से हमने माइनस करा, 12.5 इंच बचा। 12.5 इंच को इस तरीके से हाफ करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा बचेगा वो बचेगा 6.2 सूत। तो हमें नॉर्मल क्या करना है, 6.2 सूत को इस तरीके से निशान लगा देना है। ये हमारा निशान लग गया। अब ये 1.25 इंच जो आगे बढ़ाकर निशान लगाएंगे ना, ये आपको हर साइड में लगाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच कंधी डाउन करनी है नीचे की तरफ, और यहाँ से दोस्तों ये हम निशान सीधा करेंगे इस तरीके से। यहाँ से दोस्तों बैक क्रॉस का जो निशान हमने लगाया उसे इस तरीके से सीधा करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, 1.25 इंच आगे वाले पल्ले से निशान लगाएंगे, 1.25 इंच पीछे वाले पल्ले के लिए लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया ना, उसी पे ही हमें नॉर्मल आर्मोल की शेप देनी है। यहाँ से भी देंगे और इस जगह पे भी दोस्तों इस तरीके से आर्मोल की शेप देंगे। अब नॉर्मल हमें कुछ नहीं करना है, जो मैंने ये फॉर्मूले आपको बताए ना, ये आपको डिटेल में मैं आपको आगे भी बताऊंगा, एक बार समझा दूंगा अच्छे से, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगी हो तो। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ से सीधा कटिंग करेंगे, उसके बाद डाउन में कटिंग करेंगे, और यहाँ से दोस्तों जो हमारा बैक पल्ला है ना, उसी पे हमें कटिंग करना है, क्योंकि अभी हमारा ये फ्रंट पल्ला कटिंग हो रहा है, बैक पल्ला भी हमें कटिंग करना है। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल कटिंग कर देना है। यहाँ से हमारा कटिंग हो गया है। अब हम इसे साइड में करेंगे। अब बैक पल्ला इसका कैसे कटिंग करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से दोस्तों ये हमारा बैक पल्ला है, मैंने कपड़ा कटिंग कर रखा है पहले से ही। आपकी तरफ वन साइड है, मेरी तरफ वन साइड है। वन साइड की तरफ से दोस्तों जो हमारा फ्रंट पल्ला है ना, उसे अच्छे से सेट कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों फ्रंट पल्ला मैंने बैक पल्ले के हिसाब से सेट कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग है सेम उसी तरीके से बैक पल्ला कटिंग कर देना है। यहाँ से हमारा फ्रंट पल्ला बैक पल्ला कटिंग हो गया है। एक कुटका लगाएंगे गले के ब्रोड के निशान पे, एक कुटका गले के ब्रोड के निशान पे, एक कुटका हमें चेस्ट के निशान पे लगाना है, एक कुटका दोस्तों हमें हिप के निशान पे लगाना है, एक कुटका दोस्तों हमें लगाना है कमर के निशान पे। अब इस जगह पे दोस्तों हमारी जो लंबाई रहेगी फुल बनेगी, इसमें हमें कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं करना है। इस तरीके से जब हमारा कटिंग हो जाता है ना, तो हमें क्या करना होता है, इस तरीके से बैक पल्ले को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो फ्रंट पल्ले के आर्मोल पे हमने गहराई का निशान लगाया है ना आर्मोल का, इसे दोस्तों इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। जब हमारा बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला कटिंग हो जाता है उसके बाद इस तरीके से दोस्तों ये हमारा तैयार हो जाएगा फ्रंट पल्ला बैक पल्ला कटिंग होने के बाद। अब मैं आपको डिटेल में ये चीज़ समझाता हूँ किस तरीके से हमने अप्लाई करी है। अब जैसे दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको सिखाया आर्मोल लेंथ का फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर आपका कोई भी शोल्डर का नाप हो सकता है। 14 इंच हमारा जैसे शोल्डर था, आपका 15 इंच यहाँ पर शोल्डर हो सकता है। आपको क्या करना है, आर्मोल लेंथ का निशान आर्मोल लेंथ की जो गैपिंग है, आर्मोल लेंथ निकालने के दोस्तों हमें क्या करना है, 1 इंच माइनस करना है। टोटल जो भी आएगा, जैसे इसमें हमारा आया 13 इंच, यहाँ से दोस्तों हमने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हुआ 6.5 सूत। ठीक है, 5 पॉइंट हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर दोस्तों शोल्डर का मैंने आपको जो फॉर्मूला समझाया, ये हमारा जो रहता है वो बैक गले के हिसाब से रहता है। बैक नेक आपका 8 इंच हो सकता है, 9 इंच हो सकता है, 10 इंच हो सकता है, या फिर 11 इंच हो सकता है। अगर आप 9 से 11 इंच बनाएंगे तो आपको जो शोल्डर में से, ये हमारा जो शोल्डर है ना, जैसे ये शोल्डर हमारा है 14 इंच, आपका 15 इंच भी हो सकता है, शोल्डर आपका कुछ भी हो, लेकिन आपको 9 से 10 इंच बनाएंगे तो आप माइनस करेंगे शोल्डर में से 4 इंच। अगर आप 8 इंच बनाते तो यहाँ पर माइनस करना आपको 3.5 इंच, जो भी आपका शोल्डर आए उसमें से 4 इंच माइनस हमने कर दिया। टोटल जो हमारा आया वो आया 10 इंच। अब 10 इंच को 202 से डिवाइड करा, हमारा आ गया 5 इंच। ठीक है, 5 इंच आ गया। अब ऐसे ही दोस्तों यहाँ से हमारा फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस के लिए क्या करना है, शोल्डर हमारा था 14 इंच, इसमें से दोस्तों हमने कितना माइनस करा, 1.5 इंच। 1.5 इंच हमने माइनस कर दिया। टोटल जो भी आया था हमारा 6.2 से डिवाइड, जो यहाँ पर जो आया था हमारा वो आया था 13 इंच। 12 पॉइंट दोस्तों यहाँ पर हमारा आया था 5। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हमने 2 से डिवाइड करा, टोटल जो हमारा आया ना वो आया 6.2। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी कटिंग होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमने
फ्रंट पल्ला आगे बढ़ाकर जो 1 इंच का निशान लगाए, ये आपको हर साइज में लगाना है। ये दोस्तों जो मैंने आपको सिखाया, अगर आपका पीछे का गला 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच है तो इस तरीके से आप फॉर्मूला निकाल कर आर्मोल शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पर अप्लाई करा एक फॉर्मूला, सिर्फ आपको शोल्डर का नाप अच्छे से लेना है, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको सिखाता हूँ बाजू किस तरीके से कटिंग होंगी। यहाँ पर दोस्तों बाजू कटिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो मैंने कपड़ा है चब्बर में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब बाजू जब भी हम कटिंग करते हैं ऊपर एक निशान लगाते हैं। निशान लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसी के बराबर से इंची टेप रखना है और यहाँ पर हमें 3.5 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, 3.5 इंच का निशान लगाने के बाद जो भी आपकी बाजू की लंबाई है उसमें दोस्तों आपको आधा इंच ऐड करना है। जैसे 16.5 इंच बाजू है, आधा इंच ऐड करा, 17 इंच पे निशान लगा दिया। अब इन निशानों को करेंगे ऐसे सीधा, यहाँ से ये निशान सीधा करेंगे, यहाँ से दोस्तों ये निशान सीधा करना है। इस तरीके से तुरपाई का मार्जिन छोड़ना है। अब यहाँ पर बाजू बाइसेप्स का निशान लगता है। इसमें जो बाजू बाइसेप्स है दोस्तों 7 इंच है। बाजू बाइसेप्स निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है, ये दोस्तों जो फॉर्मूला रहता है जब हम बॉडी का नाप लेते हैं उसी टाइम दोस्तों इसका नाप लिया जाता है। जो भी आपका नाप आता है उसमें हम दोस्तों 3 इंच प्लस करते हैं। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा आया 12 इंच, यहाँ पर जो हमारा आया 11 इंच बाजू का बाजू बाइसेप्स आया बॉडी के नाप से, इसमें दोस्तों हमने 3 इंच प्लस करा, टोटल हमारा यहाँ पर हो गया 14 इंच। 14 इंच को 2 से डिवाइड करा, 7 इंच हमारा तैयार आ गया। अब यहाँ पर मोहरी जो दोस्तों है वो है 10.5 इंच, 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से दोस्तों सेफंटी की मदद से यहाँ पर हमें बाजू की शेप देनी है और यहाँ पर दोस्तों हमें टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है। इस तरीके से मार्जिन छोड़ने के बाद आर्मोल की शेप देनी है। यहाँ से हमारी आर्मोल की शेप हो जाएगी नॉर्मल दोस्तों। इस तरीके से बाजू को कटिंग कर देना है, यहाँ से भी इस तरीके से कटिंग कर देना है। बाजू कटिंग होने के बाद यहाँ पर एक कुटका लगाना है। इस जगह पे दोस्तों हमें कुटका लगाना है, यहाँ से दोस्तों ये हमें कुटका लगाना है। कुटका लगाने के बाद बाजू को इस तरीके से ओपन करेंगे डबल में। डबल में ओपन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से गहराई की कटिंग करनी है। इस तरीके से नॉर्मल बाजू की गहराई की कटिंग कर देनी है। ठीक है, यहाँ से हमारी बाजू की गहराई की कटिंग हो गई। अब मैंने दोस्तों आपको डिटेल में समझा दिया है किस तरीके से हमें सूट में आर्मोल शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए, कैसे बाजू कटिंग करनी चाहिए, सारा कुछ मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रखती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया है एक छोटा सा फॉर्मूला, जिसकी मदद से दोस्तों आप किसी भी साइड में आर्मोल शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी हो तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे चैनल पे आके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।